श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण जानकारी कि आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कैसे करना चाहिए और संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और संकष्टी चतुर्थी व्रत कब आता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। मनचाहा वरदान पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे, आप घर की रखवाल रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी और तब नारद जी ने देखा कि भगवान गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए किंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से पहिए टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने भगवान गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे भगवान गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था और उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं और अज्ञानी भी हैं, फिर भी पहले भगवान गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान भी करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु
लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु जी को कारज सहियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो, बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आप जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व क्या होता है और संकष्टी चतुर्थी व्रत कब और कैसे किया जाता है और संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है और हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है और उन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता भी माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को दूर करते हैं और इसी कारण से संकष्टी चतुर्थी का व्रत काफ़ी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हराने वाली चतुर्थी और यही चतुर्थी हर कष्ट को खत्म करने वाली भी होती है। आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है और सेहत की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना हर तरीके से लाभप्रद होता है और भगवान गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। भगवान गणपति में आस्था रखने वाले लोग संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करा के मनचाहे फल की कामना करते हैं और संकष्टी चतुर्थी पर आप सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाए, स्नान करके साफ हल्के लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान गणपति के चित्र को लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखें। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठे और भगवान गणपति के सामने दिया जलाए और लाल गुलाब के फूलों से भगवान गणपति को सजाए। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, मूली, चावल, फूल, तांबे के लोटे में जल, धूप, प्रसाद के तौर पर केला और मोदक रखें। भगवान गणपति के सामने धूप दीप जलाकर निम्न मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र का जाप संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए और भगवान गणपति के पीले रंग की मूर्ति को स्थापित करें। हर रोज पीले मोदक चढ़ाएं और पीले आसन पर बैठकर मंत्रों का जाप करें और रुका हुआ पैसा आपको जरूर प्राप्त होता है इस प्रकार पूजा करने से। अब जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर आपको मनचाहा वरदान पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन 27 हरी दुर्वा की पत्तियां एक कलावे से बांधकर प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाएं। ऐसा लगातार 11 दिन तक करें। मनचाहा वरदान अवश्य ही आपको प्राप्त होगा और भगवान गणपति की किसी भी स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।